भाई कैसे मिजाज? सर बहुत शुक्रिया। मिजाज तो अच्छे हैं बट मूड अच्छे नहीं है। हाय हाय, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की वजह से। सर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी आपके सामने ही है। पाकिस्तान के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इंग्लैंड को कल पाकिस्तान मैच हराने के लिए। अगर हम डिफेंसिव क्रिकेट ना खेलते तो शायद इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में अपना कम अज कम रास्ता तो हमवार रखती। बट अब तो श्रीलंका ने जिस तरीके का आज गेम प्ले किया है अगेंस्ट न्यूजीलैंड ने न सिर्फ श्रीलंका को हराया है बल्कि आज हमें भी हरा दिया है। जो बारिश में हमारा मैच उनके साथ मुकम्मल नहीं हुआ था उसी प्रेमदासा में आज उन्होंने सारे पैसे पूरे कर दिए। वही पानी फेर दिया उन्होंने हमारी उम्मीदों पर भी, आप ये कह रहे हैं जाज भाई? डेफिनेटली सर, पाकिस्तान के पास अब कोई भी चारा नहीं बचा है। अगर जो रन रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं नाजरीन को इतना बता सकता हूं कि 70 प्लस रन, तकरीबन आप 75 रन लगा लीजिए। अच्छा। न्यूजीलैंड पाकिस्तान से रन रेट के हिसाब से आगे है। तो अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड से मैच लूज करता है, 30 रन से भी लूज करेगा तो फिर पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ 40 रन की मार्जिन होगी। अगर विकेटों के हिसाब से तो वो मुझे नहीं आइडिया कितने ओवर्स में पूरा करना पड़ेगा, बट 70 प्लस रन न्यूजीलैंड रन रेट के ऊपर आगे चला गया है। और अब तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच का क्या रिजल्ट निकलता है। हाँ, अगर उनको वन साइडेड वहां शिकस्त हो जाती है तो फिर पाकिस्तान जो है कुछ कर सकता है श्रीलंका को हरा के। लेकिन मुझे तो अभी भी इस बात पे डाउट है कि श्रीलंका, क्योंकि होम टीम है, होम क्राउड है, पैक्ड स्टेडियम होगा पाली किले के अंदर, तो वो किसी भी तरीके से, आप क्योंकि वर्ल्ड कप से वो आउट हो गए हैं, वो बड़ी फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे। क्योंकि आपके सामने श्रीलंका ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त दी हुई है। तो पाली किले के अंदर ही वहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। तो अब देखते हैं कि हम किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं उस दिन। अच्छा ये बताएं, दूसरे जो टीमों के कप्तान है वहां पे हमें जिम्मेदाराना ना सिर्फ बैटिंग नजर आती है बल्कि फैसले भी नजर आते हैं। ब्रुक हो या आज जैसे कि मिचेल हो, इनकी हमें बैटिंग नजर आई। लेकिन हमारे कप्तान डिसीजंस की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे उनको बस बता के भेजा गया कि भाई ये तुमने करना है, इससे बाहर नहीं निकलना। जहां जिस बॉलर को लगाने की जरूरत होती है वो नहीं लगाते। और डिफेंसिव होकर कल हमें नजर आया था जिस तरीके से बॉलिंग की जा रही थी हमारे बॉलर्स की तरफ से। ये मसला क्या है सलमान आगा का? सर ये मसला आज का नहीं है। पाकिस्तानी कप्तानों का जो अपने जो मेन बॉलर्स के जो ओवर का हिसाब किताब होता है, सईद अजमल साहब बैठे हुए हैं। हाँ। ये भी 2010 का इनको वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल याद होगा और कामरान अकमल की विकेटों के पीछे वो चीख भी आज हम पाकिस्तानियों को आज भी याद है। जब 6 गेंदों पे 18 रन चाहिए थे, मिचेल जॉनसन ने जब माइक हसी को सिंगल दिया तो उस वक्त हमें बिलीव था कि सईद अजमल जो है ना वो बीट करवा लेंगे उनको। बट क्योंकि स्पिनर आखिर पे करवा रहा था तो हसी ने वहां पर छक्के मार दिए। उस वक्त भी हम तो खैर बच्चे होते थे, लेकिन सईद अजमल को इतना ब्लेम नहीं किया गया था, कप्तान को ब्लेम किया गया था क्योंकि तो होना चाहिए। वैसे उनको याद भाई, उनको आपकी तब से गलत होता चला आ रहा है। आपकी वो उस याददाश्त या उस मैच को याद कराने में इतना दुख नहीं हुआ जितना उन्होंने इस बात में है का इजहार किया हैरत का कि आप उस वक्त बच्चे होते थे। या सईद भाई आपसे बात करना चाह रहे हैं जी? बाकरी साहब अल्लाह के नाम है, तुझे तो मेरे तो बड़े 2 साल है। सईद भाई मैं बताया तो सईद के जो कप्तान होता है, आप देखें ना, हम लोग आज भी एशिया कप फाइनल 2025 को याद करते हैं कि किस तरीके से 17 ओवर तक पाकिस्तान ने संजू सैमसन की भी विकेट ले ली थी, तिलक वर्मा को पकड़ा हुआ था। जैसे ही हारिस रऊफ है पाकिस्तान को स्कोर पड़ गया। इसी तरीके से हमने कल भी देखा कि जैसे ही शाहीन का ओवर आया 18 रन पड़ गए। तो अगर 2010 का सेमीफाइनल आपका ओवर देखा जाए तो वहां पे भी हमें ये फील होता है कि पेसर होना चाहिए था, वहां स्पिनर की जरूरत नहीं थी कि वो 20वां ओवर कराने के लिए आता। तो ये कप्तान हमारे जो ना शुरू से ही ऐसे फैसले करते चले आ रहे हैं, ये कोई पहली दफा ऐसा तो नहीं हुआ। अच्छा, उस वक्त भी कप्तान का गलत फैसला था आपको ओवर देना सईद भाई? नहीं देखे, मैं उससे पिछले मैच में मैंने 14 रन डिफेंड किए, ठीक है। मगर यह है कि उस वक्त सूरत हाल थी कि हवा का जो सिनेरियो देखते हुए ना, उसका रुख देखते हुए बॉलर चेंज करते हैं एंड। अच्छा। वो कैप्टन ने कहा कि आप डर रहे हो, हमने कहा कर रहे हो, बस उन्होंने फिर कर दिया पूरा। बात ये नहीं होती, बात ये होती कि डिसीजन लेने की पावर। वो उस वक्त कैसा डिसीजन लिया गया, जहाँ आमर का लास्ट ओवर करना चाहिए था, सईद अजमल का उससे पहले कराना चाहिए था, ये तो कैप्टन के ऊपर होता है ना। अब कैप्टन मुझे ग्राउंड में कहता है कि तूने लास्ट ओवर करना, मैंने तो करना है ना, फिर कप्तान की तो माननी है ना, क्योंकि वो ग्राउंड में खड़ा होता है और कैप्टन ही चेंज कर सकता है एवरीथिंग ग्राउंड के अंदर, क्योंकि बाहर से तो वो कोच मशवरा दे सकता है। ग्राउंड के अंदर कैप्टन ने सब कुछ करना होता है। और हमारा कैप्टन जो है ना, वो मुझे नहीं लगा कि इस वर्ल्ड कप में कोई इतने ऐसे अच्छे डिसीजन लियो। ये वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा, इससे पिछले जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें भी हमने देखा है कि कप्तान को सिर्फ पुश किया जाता है कि तू कप्तान है। अच्छा,
एक्चुअल में कप्तान पीछे है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट वॉश हो, तब भी आप समझते कि उसके डिसीजन ठीक नहीं थे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, हाँ जी, बहुत सारी चीजें कौन देखें, ऐसा हम कप्तान अपनी सही भाई? परफॉर्मेंस से हम अपने आप को राजी कर रहे हैं, हाँ। मगर जो डिसीजन लेने की पावर है वो ग्राउंड के अंदर खड़े कैप्टन का पता होना चाहिए बंदे को कि ये जो डिसीजन लेगा इसको हम बैक करेंगे। अच्छा, आप तो उसको कप्तान नहीं मान रहे। इजाज साहब, आप सुन रहे हैं गुफ्तगू सईद भाई की, आपके ख्याल में फिर कौन है असल कप्तान? सर डेफिनेटली माइक हेसन है। इससे कोई, हम सब कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन, मैं रिस्पेक्ट करता हूं सलमान अली आगा की। कोई भी पाकिस्तान का कैप्टन जब हो उसको हम सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन ये बात सईद भाई का इशारा बिल्कुल दुरुस्त है। माइक हेसन पीछे बैठ के ये सारे फैसले कर रहे हैं। और यहां तक भी मैं आपको बताऊं कि बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम के अंदर लाने में भी उन्हीं का किरदार है। उन्होंने आकिब जावेद को और बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स को जराए बताते हैं कि फोर्स किया कि मुझे बाबर आजम चाहिए, क्योंकि एशिया कप के फाइनल में कोलैप्स होके आया था। एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ भी 140 बॉलिंग ने डिफेंड किया था। श्रीलंका के खिलाफ भी अबू धाबी वाला, वो भी पाकिस्तान के बॉलर्स ने वहां पर बचाया था, वहां पे भी बैटिंग कोलैप्स हो गया था। तो उनकी ख्वाहिश के ऊपर ये आए थे, और लगता है शादाब भी उन्हीं की ख्वाहिश के ऊपर आए हैं। और कहीं ना कहीं माइक हेसन, पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11, मुझे सिर्फ कोई बंदा ये बात बता दे कि नसीम शाह जो है उनको बेंच पे बिठा के सलमान मिर्जा को आपने मैदान पे क्यों उतारा है? आप इसी इंग्लैंड पाकिस्तान मैच से पहले, आपको याद होगा, मैंने सईद भाई को सवाल किया कि बतौर हेड कोच क्या आप अपने सीनियर बॉलर पे जाना चाहेंगे या आप किसी जूनियर पे जाएंगे? तो इन्होंने कहा था कि डेफिनेटली मैं शाहीन के साथ जाना चाहूंगा। शाहीन ने ठीक है 3 विकेटें ले ली हैं, बट वहां पे नसीम भी बनता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माइक हेसन को ये जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। ये सारे उन्हीं के डिसीजन है। जुल्म तो ये देखिए कि 5 मैचेस गुजरने के बाद हमने फखर को कल एक्शन में देखा है, और जो साइम अयूब, जो के शादाब, फहीम अशरफ और नवाज टाइप का क्रिकेटर बन के रह गया है, तो उस भाई साहब को उठा के 6-7 पे डालना चाहिए था। वहां कोई मुस्तनद ओपनर डाल देते तो कम से कम पाकिस्तान का ये हाल ना होता। क्योंकि साइम अयूब जो उसको हम सईद अनवर बनाना चाहते थे, वो सईद अजमल बन गया है। ये हमें अब पता चल रहा है सर 2 साल बाद।